नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मुख्य रूप से अभी तक हमने 3 टॉपिक इसमें पढ़े हैं। जैसे पहला भारत का संविधान, उसके बारे में चर्चा की है, फिर भारत की संसद यानी केंद्र की सरकार और राज्य विधानमंडल यानी राज्यों की सरकार। आज जो हम शुरू करेंगे टॉपिक वो है भारतीय सरकार का तीसरा अंग, जो है भारत की न्यायपालिका। तो आज की क्लास में हम भारत की न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बेटा, भारत की न्यायपालिका क्या है, इसका पूरा मामला। भारत की न्यायपालिका, अब देखो भारत की जो न्यायपालिका उसको अपन मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। देखो उसके 2 पार्ट हैं। एक जिसको बोलते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बेटा। एक होता है उच्च न्यायालय, मतलब वो हो गया हाई कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है। अब इनका उल्लेख देखो। सर्वोच्च न्यायालय की अपन बात करें, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। 124 अनुच्छेद 124 है, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करें तो बेटा एक तो है अनुच्छेद 214 और एक है अनुच्छेद 231, ठीक है। अब 214 और 231 अलग अलग हैं, कैसे हैं वो देखो। अनुच्छेद 214 ये कहता है कि एक राज्य और एक उसका उच्च न्यायालय, एक राज्य उसका एक उच्च न्यायालय होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 में है। परंतु पूछा जाए कि 231 में क्या है, तो ये कह रहा है एक उच्च न्यायालय और 2 या 2 से अधिक राज्य। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, वर्तमान हालातों की हम बात करें, तो एक राज्य एक उच्च न्यायालय भी है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी है, ठीक है। दोबारा देखो, भारत की न्यायपालिका जिसके 2 पार्ट बनते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 214 और 231। 214 में तो क्या हो गया, एक राज्य एक उच्च न्यायालय। 231 में क्या हो गया बेटा, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय और एक राज्य, ठीक है। आगे इसकी चर्चा करते हैं। जैसे न्यायपालिका का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। हुआ क्या था, भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, कब, 1773 के तहत कलकत्ता में अपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई थी। समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहला कोर्ट कौन सा बना था, अपेक्स कोर्ट। कहां बना, कलकत्ता में। कब बना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये जो अपेक्स कोर्ट था, इसके पास अंतिम अपील का अधिकार नहीं था। आप कहोगे अंतिम अपील का अधिकार अपेक्स कोर्ट के पास नहीं था तो कहां होती थी, ये इंग्लैंड के राजा की गुप्त सभा थी, एक प्रीवी काउंसिल में अंतिम अपील होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अपेक्स कोर्ट सही मायनों में कोर्ट नहीं था, एक नाम का कोर्ट था जिसका नाम अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट को अंतिम अपील करने का अधिकार नहीं था। अंतिम अपील जो होती थी वो इंग्लैंड के राजा की गुप्त सभा प्रीवी काउंसिल में होती थी, ठीक है। अपेक्स कोर्ट की स्थापना हुई कब थी, 1773 में। स्थापना हुई कहां, कलकत्ता में। अब देखो, सन 1892 में ये जो अपेक्स कोर्ट था, इसका मुख्यालय कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दिया गया। क्योंकि पहले स्थापना कहां हुई, कलकत्ता, फिर स्थापित कहां कर दिया गया, दिल्ली। यहां बेटा प्रश्न बढ़ता है
भारत की राजधानी भी पहले कलकत्ता थी। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो राजधानी भारत की अगर बात करें वो कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा 1911 में हुई और परिवर्तित 1912 में किया गया। ठीक है। अपेक्स कोर्ट जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, ये कलकत्ता से दिल्ली कब आया? 1892 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा 1911 में हो गई और परिवर्तित की गई 1912 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान रखना है, जब शुरू में कोर्ट बना था, जब इसके मुख्य न्यायाधीश मतलब अंग्रेजों के समय इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्प्रे, उनका नाम था सर एलिजा इम्प्रे। ठीक है, 1950 के आसपास इसमें एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल मिलाकर के 7 + 1 8 न्यायाधीश होते थे। ठीक है, अब देखो आजादी के समय यानी 1947 में भारत आजाद हो गया, 50 में पूर्ण रूप से ये सुप्रीम कोर्ट अपना बन गया। तो आजादी के समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिसको हम बोल सकते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे बेटा हीरालाल जेकानिया। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तर है हीरालाल जेकानिया। यहीं से क्लियर करो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना संजीव खन्ना है। कितने नंबर के हैं? 51वें हैं। वर्तमान में संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या चीफ जस्टिस हैं, और उनका कौन सा नंबर है? 51वां। 50 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7 + 1 यानी कि 8। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तो 33 + 1 34 पद स्वीकृत है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है बेटा और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, पहले कितनी थी? 7 + 1। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। स्थापना के समय कौन थे? सर एलिजा इम्प्रे। वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना। कितने नंबर के हैं? 51वें हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, पहले भी चर्चा हुई है इस अधिनियम की। ये जो अधिनियम है, इसी अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, और इस अधिनियम के द्वारा इस अपेक्स कोर्ट का नाम बदलकर फेडरल कोर्ट किया गया था, जिसका अर्थ होता है संघीय न्यायालय। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही अपेक्स कोर्ट का नाम बदलकर फेडरल कोर्ट कर दिया गया। अब देखो इसमें आगे क्या क्या है बेटा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ? देश में वर्तमान समय कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? ठीक है, तो वर्तमान में हाई कोर्ट है बेटा 25। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। पूछेंगे 25वां नया कब बना? 1 जनवरी 2019 को। कौन सा था? अमरावती उच्च न्यायालय। कहां है? बताना, आंध्र प्रदेश। क्योंकि तेलंगाना के अलग होने से आंध्र प्रदेश अलग बना और तेलंगाना अलग। आंध्र प्रदेश की राजधानी अलग बनी अमरावती। अमरावती में अलग उच्च न्यायालय बना। कब शुरू हो गया वो? 1 जनवरी 2019। और देश में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25। अब इनसे प्रश्न आता है बेटा, कैसा प्रश्न है कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय
सबसे बड़ा हाई कोर्ट किसमें? न्यायाधीशों की संख्या में। तो हमें बताना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसमें कुल स्वीकृत पद हैं वो कितने न्यायाधीशों के? 160 पद हैं। यानी कितने न्यायाधीश हो सकते हैं उसमें? 160। सबसे छोटा हाई कोर्ट पूछें तो बताना बेटा सिक्किम। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद हैं? 3। दोबारा समझो, कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25। 25वां अमरावती कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2019। सबसे बड़ा इलाहाबाद, कितने पद? 160। सबसे छोटा सिक्किम, कितने पद? 3। अब एक प्रश्न बार बार आता है, क्षेत्राधिकार में सबसे बड़ा, क्षेत्राधिकार में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, तो बताना है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 राज्यों का है बेटा, क्योंकि अनुच्छेद 231 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। समझ रहे हो? गुवाहाटी इसको पूरा करता है, अनुच्छेद 231 को। कितने राज्यों का है? 4। कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन 4 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है जिसका नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम में स्थित है। तो क्षेत्राधिकार में सबसे बड़ा गुवाहाटी, न्यायाधीशों की संख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? इलाहाबाद। और न्यायाधीशों की संख्या में सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। अब क्षेत्राधिकार में सबसे छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका एक उच्च न्यायालय और एक राज्य है। तो समझना है, वर्तमान के हालातों में या वर्तमान समय देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो मीर साहिबा फातिमा बीवी। दोबारा समझो, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? मीर साहिबा फातिमा बीवी। आज तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव किसी भी महिला को प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश महिलाएं बनी हैं। प्रथम मीर साहिब फातिमा बीवी थी, उसके बाद में बनी, पर अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश आज तक किसी महिला को बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, और यही प्रश्न बनता है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। बात किसकी हो रही है? उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। याद रखना बेटा इसको, क्या नाम था? लीला सेठ। कौन से उच्च न्यायालय की बनी? वो दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय की बनी। ठीक है, बाद में इसी लीला सेठ को, यह भी याद रखना है, बाद में इसी लीला सेठ को और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की, समझ रहे हो? यहां भी उत्तर क्या होगा? लीला सेठ। और कौन से न्यायालय की? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। तो ये 2 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे तो लीला सेठ, कोर्ट कौन सा आएगा? दिल्ली। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो भी उत्तर लीला सेठ होगा, परंतु कोर्ट कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने भारत की न्यायपालिका की शुरुआत की है, उसका विभाजन किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूप में। ठीक है, उसकी स्थापना से लेकर के 1950 तक की स्थिति के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।